So first of all, this video is not for complete beginners because I don't want you to get trapped in a loop. ऐसा लूप जहाँ somehow प्री निकल भी गया बट फिर लगता है चलो अब टायर 2 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो हो जाएगी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी और फिर नेक्स्ट रिसोर्सेस, और धीरे धीरे साल निकल जाते हैं बट सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता बिकॉज सिलेबस कभी प्रॉपरली कंप्लीट हुआ ही नहीं। और मेरी एक फ्रेंड ने ये मिस्टेक की थी और ऑनेस्टली मैं उसे आज तक इस लूप से बाहर नहीं निकाल पाई और मुझे आज भी उस बात का बहुत अफसोस है। सो आई विल जेन्युइनली ट्राई आप इस ट्रैप में ना फंसो। Hello everyone, I am Nancy Jain, recently selected as an ASO in FHQ through SSC CGL in my 5th attempt. But trust me, I don't want कि आपको इस दिन के लिए 5 साल वेट करना पड़े। So this video is for those जिनका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका हो, PYQ लग चुके हो, बट आप समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट 75 to 90 डेज कैसे यूटिलाइज करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लान, और ऑनेस्टली डिटेल 75 प्लान्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। जैसे द पंडित वाले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेड्यूल डालते हैं। तो गोल ये नहीं है कि 10 अलग अलग प्लान्स बनाओ, गोल ये है कि एक प्लान चूज करो और उसको कस्टमाइज करो और फॉलो करो। तो कस्टमाइज और ये आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, जो काम का लगे रखना वरना इग्नोर कर देना। अब सबसे पहली बात करते हैं कैलकुलेशन की। मैथ्स में स्पीड का हिडन बैकबोन होता है कैलकुलेशन। तो टेबल्स 30 तक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, 36, 37 भी, स्क्वायर एटलीस्ट 40 तक, और 50 और 100 के अराउंड नंबर एस्टिमेट करना आना चाहिए। क्यूब 30 तक, फ्रैक्शन 1/2 से लेकर अराउंड 1/13 तक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू याद होनी चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की कॉमन 3 ईयर परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15%, 20% इनकी वैल्यू याद कर लेना। और ये सब एक दिन में नहीं होगा, रोज थोड़ा 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 करोगे तभी नेचुरल लगेगा एग्जाम में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट बनाए रखे हैं। जब भी कोई थ्योरी रिवीजन वीडियो देखो उससे पहले अपने नोट्स रिवाइज करो, नॉट फुल PDF, शॉर्ट नोट्स। इससे एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो पहले पढ़ा था वो भी रिवाइज हो रहा है, वरना एस्पिरेंट काफ़ी बार नया देखते रहते हैं और पुराना वीक होता रहता है। और एक चीज़ जो पर्सनली मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल थी, मैंने द पंडित के बैच 2 मेंस और एक प्री के लिए यूज़ किया था। अलग कॉपी बनाई थी, उसमें डे 1, डे 2 ऐसे लिख के सिर्फ वही पॉइंट नोट करते थे जो मुझे याद नहीं रहते थे या रिवाइज करना पड़ता था। अप्रॉक्स 2 पेज और 1 दिन का रिवीजन हो जाता था। फिर एक रिवीजन सोने से पहले, एक रिवीजन मॉर्निंग में, और वीक के अराउंड 10-15 पेज हो जाते थे। इससे रिवीजन काफ़ी फास्ट हो गया था और वीक टॉपिक को ज़्यादा टाइम देने का चांस मिलता था। और अगर सेक्शनल टेस्ट देने के बाद लगे कि यार ये टॉपिक वीक है, तो उसके लिए अपने नोट्स या यूट्यूब का फ्री कंटेंट यूज़ करो। जैसे भूतेश सर सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट बना रहे हैं एंड बहुत बच्चे लाइट टेस्ट देते हैं। उनसे कंपेयर नहीं करना है बट उनका माइंडसेट देखो, उन्होंने उस टाइम में क्या सोचा और तुमने क्या किया था, और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मेंबर यूट्यूब गाइडेंस का सब्स्टिट्यूशन हो सकता बट टेस्ट प्रेशर का नहीं, वो तो देना ही है। रियल एग्जाम टेम्परामेंट सिर्फ टेस्ट देने से ही डेवलप होता है। और प्लीज ये मत टारगेट करना कि हर टेस्ट में 50 आउट ऑफ 50 ही लाना है। क्रिकेट में हर बॉल पर 6 नहीं मारते, कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी इंटेलिजेंस होती है, वरना सिली मिस्टेक और पैनिक दोनों बढ़ जाते हैं। अब जीएस की बात करते हैं। जीएस में ऑनेस्टली PYQ रिवीजन बहुत पावरफुल है। परमार सर की PYQ सीरीज काफ़ी यूजफुल हो सकती है सैटरडे, संडे या लाइटर डेज। आप अभी 2-3 दिन उनका शेड्यूल फॉलो करो, आपको समझ आएगा कि कहाँ टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो लाइटर डेज पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो।
बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जीएस को सिर्फ देखना मत, रिवाइज भी करो, वरना लगता है सब याद है बट एग्जाम में रिकॉल नहीं होता। एंड बाकी जो शेड्यूल में है वो तो करना ही है। इंग्लिश और रीजनिंग कंपैरेटिवली मैनेजेबल सब्जेक्ट है इफ कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ओनली फॉलो शेड्यूल, तो अननेसेसरी ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। अब रिपीटर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग साइमल्टेनियसली मेंस भी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आप सेक्शनल टेस्ट दो। हर दिन एक सेक्शनल टेस्ट के लिए टाइम निकालो और एक हफ्ते तक पूरे पेपर के हिसाब से 4 सेक्शनल टेस्ट दे दो और उसका एनालाइज करो। एनालाइज अच्छे से करो। हर वीक एरिया के लिए एक क्वालिटी सेक्शनल टेस्ट भी काफ़ी होता है। अगर एनालाइज अच्छे से करो तो एनालाइज मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही बताता है पैनिक कहाँ हुआ, सिली मिस्टेक कहाँ हुई, स्पीड कहाँ ब्रेक हुई और कौन सा टॉपिक रिपीटेडली वीक है। और जो समझ नहीं आता है उसके लिए यूट्यूब ऑलरेडी अवेलेबल है। अब और कुछ चीज़ें जो मैंने डेफिनेटली अवॉइड करी थी। सबसे पहले हर दूसरे दिन नई बुक, नया कोर्स बाय नहीं करना है। तो काफ़ी बार मैं घर पे कूलर चला के पढ़ती थी, उससे वाइट नॉइज जैसा इफेक्ट हो जाता था और बाहर की आवाज़ भी कम आती थी। इवन विंटर में भी आप कूलर को अपोजिट साइड कर सकते हो इफ नॉइज डिस्ट्रैक्ट करती है। और जब आपको वीडियो वगैरह सुनना है तो जब सब सो रहे हो उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो एस्पिरेंट इग्नोर कर देते हैं, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखें। प्लीज़ कोई फिजिकल एक्टिविटी को अपने शेड्यूल का पार्ट बनाओ, रनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, बैडमिंटन और एनीथिंग। और मेंटली भी खुद को कंटिन्यूसली प्रेशर कुकर मत बनाओ। प्रिपरेशन को सिर्फ सर्वाइवल मोड पर मत रखो, इंजॉय भी करो, पार्टी नहीं बट खुश रहो, बिकॉज ऑनेस्टली एग्जाम क्लियर होने के बाद भी लाइफ कंटिन्यू रहती है। आई थिंक इफ आई हैड टू रिस्टार्ट प्रिपरेशन अगेन विद द कंप्लीट सिलेबस, दिस वुड जेन्युइनली बी माई प्लान। तो मिलते हैं रात में 9 से 10 बजे के बीच संडे लाइव सेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज नैन्सी जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे एंड जय हिंद।